अपील। नगर परिषद बेसोदा अपील करती है कि दिनांक 21 जून 2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसोदा पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक वृहद टीकाकरण का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा। समस्त नागरिकों से निवेदन है कि 21 जून को प्रातः 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से टोकन प्राप्त कर टीकाकरण करवाएं। टोकन प्राप्ति के समय मास्क का एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से बचें। अफवाहों और भ्रम को दूर करें। कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नगर परिषद बेसोदा। बुजुर्ग ने लगाई फांसी, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के मल्लारगंज गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी के फंदे लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना पर गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जों में लिया तथा CHC चौमिला मोर्चरी में रखवाया। गंगदार DSP ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि मल्लारगंज में एक बुजुर्ग ने शंकरलाल भोई पिता खेमा 65 वर्ष ने घर में लकड़ी की मियार पर रस्सी लगाकर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पुलिस की सूचना दी तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में मृत के परिजनों ने पर्चा बयान लिए और मामला जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। गंगदार से सुनील निगम की रिपोर्ट। क्या था मामला? आज गंगदार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने जो कि मल्लारगंज निवासी है उसने फांसी खा ली है। पुलिस मौके पे पहुंची तो उसके गले में रस्सी मिली और वहां जाके उसकी पहचान शंकरलाल पुत्र खेमा जी के रूप में हुई। परिजनों की सहायता से रस्सी को उतरवाया और लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए चौमेला हॉस्पिटल लाए। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या का ही मामला लगता है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में पूर्व मानसून बरसात होने से किसान जुटे बुआई में। डेक पंचायत समिति के ग्राम पंचायत दतूरिया के ग्राम परडिया में मानसून पूर्व बरसात होने से किसानों ने खेत में बुआई शुरू कर दी है, जिसके चलते किसान हकाई जुताई बुआई में जुट गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में बरसात होने से किसानों में बिना मानसून आए बुआई शुरू कर दी है। जहां मक्का, उड़द, सोयाबीन, मूंग, तिल की बुआई शुरू कर दी है। इस दौरान मार्केटों में भी बीज और खाद के लिए किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। दतूरिया से कमल शर्मा की। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सभी आम नागरिकों से अपील की। वहीं सभी नागरिक 21 जून को वैक्सीन महाअभियान में शामिल होवे और कोरोना जैसी महामारी को भगाने में शासन का वैक्सीन लगाकर सहयोग करें। मंदसौर से मोनू सरदार की रिपोर्ट। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में जिले के सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आपने अगर अभी तक अपना टीका नहीं लगवाया हो तो आप इसमें अपने नज़दीकी केंद्र पर आइए और अपना टीका लगाइए। साथ ही आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों को और अपने मिलने वाले सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि सभी लोग इस महाअभियान में आए, अपना टीकाकरण कराएं। टीका लगाने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना वायरस से बचाव का ये एक महत्वपूर्ण हथियार है। आप सभी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पूरे ज़िले में संपूर्ण टीकाकरण करके पूरी तरीके से कोरोना से हम अपने ज़िले को मुक्त करें। कोरोना हारेगा, मंदसौर जीतेगा। अवैध अलौकिक गार्डन के साम्राज्य पर चला बुलडोजर। श्यामगढ़ में नगर बहुचर्चित नगर का अवैध अलौकिक गार्डन पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मिशन भूमाफिया रंग लाई। रविवार को नगर में पिछले 5 साल से 4 आरी सरकारी जमीन पर बने अलौकिक गार्डन पर बुलडोजर चढ़ा। संपादक संघ जिला अध्यक्ष अनिल जोशी द्वारा अवैध अलौकिक गार्डन की शिकायत की गई थी। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मैरिज गार्डन के संचालक द्वारा बिना निर्माण अनुमति तथा सरकारी जमीन पर
अतिक्रमण कर बनाया गया है, जिसकी जांच की जाए। प्रशासन द्वारा उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए संचालक को नोटिस जारी किया, मगर अतिक्रमणकर्ता द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। अंतिम सूचना पत्र जारी कर आज प्रशासन द्वारा बुलडोजर से 4 आरी सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। मंदसौर दर्शन अखबार द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी। मिशन भूपियामा के अंतर्गत आज 4 आरी सरकारी जमीन अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। शामगढ़ से मोनू सरदार की रिपोर्ट। तीसरी लहर से बचना है तो टीकाकरण जरूरी है। विश्व योग दिवस 21 जून से रतलाम जिले में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आज एक पत्रकार वार्ता में आयोजित कर बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र और अंतिम उपाय टीकाकरण ही है। उन्होंने बताया कि एम्स दिल्ली में डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर का आ सकती है। महामारी की जब लहर चलती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए यह टीकाकरण महाअभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन से 1.5 लाख टीके कल मिल जाएंगे, जो जिले के 152 सेंटरों पर कल ही पहुंचा दिए जाएंगे। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 स्वयंसेवक कर्मचारी टीकाकरण हेतु उपलब्ध रहेंगे। प्रतिदिन कम से कम 30,000 टीके लगाने का लक्ष्य है और 30 जून तक 1.5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय किया गया है। उन्होंने बताया कि जुलाई तक वैक्सीनेशन आपूर्ति बहुत सुगम हो जाएगी और जुलाई अंत तक जिले में 90% लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। जिले ने मार्च, अप्रैल और मई में जो कोरोना की महामारी देखी है, उसको देखते हुए जिले के प्रत्येक नागरिक का यह नागरिक कर्तव्य है कि वह टीकाकरण के इस महाअभियान को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करे और लोगों को प्रेरित कर टीके लगवाए, क्योंकि टीका ही उसका, उसके परिवार का, समाज का, राज्य का और देश की सुरक्षा का एकमात्र विकल्प है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टरों की इलाज से हुई महिला की मौत। रतलाम जिला के आदिवासी इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के कारण आए दिन लोगों की मौत की खबर आती रहती है। वहीं रतलाम जिले के रावटी में एक और ग्रामीण महिला की मौत एक डॉक्टर के इलाज से हो गई है। डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर रफू चक्कर हो गया है। पुलिस डॉक्टर से असली नकली होने की जांच की बात कर रही है। परिजनों ने बताया कि जिले के नायना गांव महिला मीरा को इलाज के लिए रावटी परिजन लेकर पहुंचे थे, जहां महेश नाम के एक डॉक्टर ने महिला को कुछ इंजेक्शन लगाए और दवा देकर रवाना कर दिया। रावटी जाने के दौरान रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से ही महिला की मौत हुई है, इसलिए पुलिस जांच कर कार्रवाई करे। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। आपका सरवन कहाँ रहते हैं? बजरंगगढ़। ये क्या हुआ था इनके साथ में? कितनी बजे की घटना है? सर ये है घटना है 10:30 के करीब। क्या हुआ था? डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया 10:30-20 मिनट। हाँ। तो वहाँ से गोली दी, गोली दी और दवाई लेके वहाँ पे बिस्किट खाया, थोड़ी देर रुके और फिर वहाँ से नारायणसौरा चले गए टेम्पो के लिए। वहाँ से फिर वो वहाँ पे बैठी थोड़ी देर और फिर पानी लेने इसके हस्बैंड गए, तो फिर वो पानी लेने गए, जब तक वो लेट गई थी। फिर वो पानी देने गए, फिर उठी नहीं। क्या नाम है महिला का? वीराबाई। पति? फकरू। हाँ। किस डॉक्टर से आपने इलाज कराया था और कहाँ पे? ये सर हम तंबोली वाले से जानते हैं और वहाँ से पूछा हमने कि महेश राठौड़ नाम है उसका। जी। तो कहाँ पे ले गए थे आप इलाज कराने? वहाँ पे रावटी में कराया था। और ये महिला कहाँ की रहने वाली है? बजरंगगढ़ थाना रावटी। अब आप क्या शक है आपको? शक ये है कि इंजेक्शन में कुछ हुआ है दोस्त में। हाँ, उसके लिए पीएम करा रहे हैं। इसलिए पे हम सर एक कोई महिला की मौत का मामला है, क्या मामला था कल, उस बारे में? कल एक सूचना मिली थी। मेरा पति गुरु देवदा निवासी बजरंगगढ़ की महिला थी। तो करीब 9:30 बजे हॉस्पिटल आए थे इलाज करने। तो 3 दिन से बुखार था, हॉस्पिटल आए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था। इसके बाद में इलाज कराने के दौरान फिर वापस चले गए थे। करीब
बदरंगगढ़ जाने के लिए वो ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो वगैरह इंतज़ार करते हैं। वहाँ करीब वो फखरुद्दीन बोहरा है, उसकी दुकान के आज नारायण रोड पहुँच गए थे। वहाँ पे करीब 12 बजे बाद महिला की डेथ हो गई, जिस पे उनमें आक्रोश था कि इंजेक्शन वगैरह लगाए, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। जिस पर मर कायम कर उसका पैनल द्वारा पीएम कराने के लिए सबको भेजा गया है। सर किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज का बता रहे हैं, वो डॉक्टर फर्जी बताया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई? वो अग्रिम जांच के बाद भी जो कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। योग सप्ताह का हुआ आगाज, योग और प्राणायाम इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में शुरू हुआ आयोजन। सोमवार को इंदिरा विहार में होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी तथा श्री मंगलम चमत्कारी धाम हनुमान सेवा समिति विज्ञानगर के तत्वावधान में योग सप्ताह की शुरुआत डॉक्टर वितुल खंडेलवाल ने की। योग प्रशिक्षण हेल्थ एवं वेलेंस कोच डॉक्टर वितुल खंडेलवाल ने योग सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि योग और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने में सहायक है। साथ ही विगत दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के लिए योग प्राणायाम बूस्ट डोज है। योग प्राणायाम से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही शरीर के हर हिस्से को आनंद की अनुभूति होती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने काल में योग और प्राणायाम से शरीर को स्वस्थ रखने का इतिहास रहा है। ऐसे में हम भी योग प्राणायाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर खंडेलवाल ने योग को प्राणायाम के विभिन्न तरीके, तालियों के प्रकार तथा योग को प्राणायाम के अलग अलग बिंदुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बच्चों और बुजुर्गों को योग और प्राणायाम कराया और उनका महत्व भी बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी तथा योग को अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती मंजू शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व संध्या पर न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी ने श्री मंगलम चमत्कारिक धाम हनुमान मंदिर पर योग और प्राणायाम कार्यक्रम शुरू कर योग सप्ताह की शुरुआत की है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए योग प्राणायाम आवश्यक है। इसी को देखते हुए श्री मंगलम चमत्कारी धाम हनुमान मंदिर विज्ञानगर पर प्रत्येक रविवार को 5:30 से 6:30 बजे तक योग एवं प्राणायाम शिविर का आयोजन फिलहाल किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक दिन योग और प्राणायाम कार्यक्रम किया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में 500 रुपए के लिए जान जोखिम में। उधारी चुकाने के लिए मां ने रुपए नहीं दिए तो स्टील लाइन के टावर पर चढ़ा युवक। पड़ोसी ने 500 का नोट दिखाकर उतारा। एक युवक पारिवारिक विवाद के चलते हाई टेंशन लाइट के टावर पर जा चढ़ा। कोटा फादर्स डे पर मां ने उलझ गया युवक और हाई टेंशन लाइट के टावर पर चढ़ गया। युवक पर किसी से 500 रुपए की उधारी चल रही थी। इस बात को लेकर अपनी मां से विवाद हो गया। युवक ने गुस्से में टावर पर चढ़ने जैसा कदम उठा लिया। करीब 30 मिनट के घटनाक्रम के बीच नीचे खड़े एक पड़ोसी ने 500 रुपए का नोट दिखाया तो नीचे उतर आया। जैसे ही नोट पकड़ा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, थाने लाई और मामला दर्ज कर लिया। कोटा शहर में 17 दिन में ऐसी यह चौथी घटना है। मांग मंगवाने के लिए जैसे ये नया ट्रेड चल गया हो। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कार्यक्रमों द्वारा गो सेवा एवं सामाजिक सरोकार की कार्यों के साथ मनाया गया विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं चोमू विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार पूर्ण सादगी एवं सामाजिक सरोकार के कार्यों के साथ मनाया गया। विधायक रामलाल शर्मा द्वारा जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने सामाजिक सरोकार के कार्यों एवं गौ सेवा के कार्यों के साथ जन्मदिन मनाने की अपील की थी। 20 जून को रविवार को जन्मदिन के अवसर पर विधायक रामलाल शर्मा ने सर्वप्रथम प्रातःकाल अपने इष्ट आराध्य देव वीर हनुमान जी की बालाजी के महाराज एवं जगत गुरु अवध बिहारी तथा महाकाल स्थित महाकालेश्वर धाम में परिवार के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कर आशीर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त गढ़ गणेश मंदिर चोमू में खेड़ापति बालाजी धाम मंदिर, सामोद मठ मंदिर, नांगलंकला और धोली मंडी स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर आम जन मानस के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मनोकामनाएं की।
जन्मदिन के अवसर पर सीकर जाते समय ग्राम बलखेड़ा स्थित गौशाला कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से विधायक रामलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। जन्मदिन के उपलक्ष्य में विधायक रामलाल शर्मा ने कालबेलिया बस्ती बदौल के गरीबों को राशन किट वितरित अंकित सेवा संस्थान द्वारा आयोजित का कांगलिया हनुमान मंदिर में वृक्षारोपण एवं परिंडे कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जन्मदिन को गौ सेवा के रूप में मनाने के निर्णय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र के स्थित गौशाला में गायों की सेवा कार्य किया गया। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने गौशाला वीर हनुमान मंदिर, कोड़गढ़ गणेश मंदिर, गौशाला चौमुखेड़ा पति आश्रम, गौशाला समाधुन बांदलोर गौशाला, बलखेड़ा गौशाला, स्याहू धोबालाई गौशाला, सिंगोदकला गौशाला, बुतेड़ा गौशाला, किशनपुरा गौशाला एवं करणपुर गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया। चौमू से राजेश कुमार चांदी। कोरोना का टीका लगाने के लिए फैली भ्रांतियां व डर को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तरीय टीम ने किया गांव का दौरा। तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने लोगों को कोरोना के टीके के महत्व के बारे में बताया। कोरोना टीका लगाने के लिए लोगों ने फैली भ्रांतियां व डर को दूर करने के लिए उपखंड अधिकारी के निर्देश पर रविवार तहसीलदार त्रिलोक चंद गुप्ता, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशांत सैनी, नवीन चीपा, रेलावन सरपंच रमेश पोजी, सुहास सरपंच राजीबाई सैरिया, रामगढ़ के सरपंच हेमराज राठौड़, क्षेत्र के रामगढ़ रेलावन ब्रह्मापुरा ब्रह्मानंद बिस्लाई गांव के पहुंचकर लोगों को कोरोना टीका का महत्व बताया। तहसीलदार त्रिलोक चंद गुप्ता ने लोगों को बताया कि कोरोना से बचने के लिए नागरिकों को टीका लगाना बेहद जरूरी है और अब तीसरी लहर आने की संभावना के लिए टीका लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि दूसरी लहर लोगों के लिए कितनी घातक साबित हुई, यह सबने देखा है। इनमें से कोई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशांत सैनी ने कहा कि लोगों को कोरोना टीका लगाने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित रहना है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ या समस्या नहीं होती है। सरपंच रमेश पोजी ने भी सैरिया समुदाय के लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए समझाइश की। ब्लॉक स्तरीय टीम की काफी समझाइश के बाद ग्रामीणों ने टीका लगवाने के लिए सहमति प्रदान की। किशनगंज 12 से मदनलाल साक्यवाल की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों के साथ की धान की बुवाई। पूर्व पर्यटन मंत्री एवं उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ खेत की जुताई कर धान की रोपाई की। उन्होंने कहा है कि जो लोग रोजगार के तलाश में बाहर चले गए थे, उन्हें भी समय निकालकर अपनी खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी पहाड़ में बंजर होती खेती को बचाने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे लोगों को खेती बाड़ी और लौट सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने चंबा ब्लॉक के डोबरा गांव में चंबा ब्लॉक के नागनी सेरा में जाकर ग्रामीणों के साथ धान की रोपाई की। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने खेती बाड़ी का काम छोड़ दिया है, जिसके कारण अधिकांश खेत बंजर हो गए हैं। जंगली जानवरों उन खेतों में खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। कहा कोरोना महामारी में लोगों को रोजगार छिन जाने से वह वापस गांव लौटे, लेकिन वर्षों से बंजर पड़े खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी खेत उपजाऊ बनते हैं। लोगों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि उनके पैतृक खेत बंजर न हो। कहा भविष्य में यदि वह सरकार का हिस्सा बने तो खेती करवाने वाले लोगों के लिए सरकार की विशेष योजना बनाने का सुझाव देंगे। और कहा कि सरकार को भी खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि लोग बंजर पड़े खेतों को उपजाऊ बना सके। टिहरी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। करता है जो कि मेरे साथ जिनकी बहुत पटियाली चढ़ी हुई है, जिनके इन लोगों का सहयोग है। तो आज चूँकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, और जो हमारे साथी हैं उनका आज रुपाई का कार्यक्रम है, जो हमारे विनोद जरदारी जी हैं, चूँकि वो मेरे कार्यकर्ता हैं, साथी भी हैं, भाई भी हैं। तो आज उनका जो ये कार्यक्रम था, इसमें मैं उनको सहयोग करने आया हूँ। और चूँकि मेरा कार्यक्रम भी है रुपाई गुड़ाई और मंडवार्थ जो कार्यक्रम, उसके तहत मैं आज अपने पट्टी में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सहयोग करने आ रहा हूँ, और उसी की तहत आज यहाँ हूँ। युवा शक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन आज 37वें दिन भी जारी। आज छोटे बच्चे धरने पर बैठे। रामगढ़ मंडी में युवा शक्ति का धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के सामने आज 37वें दिन भी जारी रहा। अस्पताल के चिकित्सकों की मांग को लेकर आज शहर के छोटे बच्चे
संश्रय जाजू श्रीवास्तव मालपानी और विवाह जैन धरने पर बैठे। सभी बच्चों ने युवा शक्ति का समर्थन करते हुए रामगंज मंडी अस्पताल में विशेष चिकित्सक की मांग की। बच्चों ने कहा कि यहां अस्पताल में विशेष चिकित्सक नहीं होने से उनके माता पिता उन्हें इलाज के लिए झालावाड़ या कोटा ले जाते हैं, लेकिन गरीब तबके कहां जाए। गरीब लोगों को कोटा या झालावाड़ जाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए रामगंज मंडी अस्पताल में शीघ्र विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाया जाए। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज आप चिकित्सा व्यवस्था की मांगों को लेकर आपको यहाँ आना पड़ा, क्या असुविधा है हमारे रामगंज मंडी के हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ टोटल 15 डॉक्टरों के पद हैं, जिनमें से अभी 2-3 पद ही नियुक्त किए गए हैं। फिर भी यहाँ के लोकल नेताओं ने अपने बड़े नेताओं का महिमा मंडन शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तथा नर्सिंग कर्मी अभी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं अगर वो गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उन्हें सीधा कोटा या झालावाड़ रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ केवल कुछ तरह के ही डॉक्टर्स हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट और हड्डी के डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। परंतु यहाँ ये जगह यह एक व्यावसायिक जगह है, जैसे कि यहाँ पर कोटा स्टोन का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि बहुत बार लोगों को हड्डी में चोट लग जाती है, परंतु यहाँ हड्डी का डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें कोटा भागना पड़ता है, जिससे कि उन्हें असुविधा होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर तुरंत सरकार डॉक्टर लगाए? जी, यहाँ मेरी यह मांग है कि यहाँ पर तुरंत सरकार डॉक्टर लगाए और नर्सिंग कर्मी भी, तथा यहाँ पर तरह तरह की मेडिकल मशीनें भी लगवाई जाएं, जिससे कि यहाँ पर लोगों की हर तरह की जांच हो पाए और उन्हें तरह तरह की जांचों के लिए कोटा या झालावाड़ न जाना पड़े। धरनावदा पास के गांव ठेकेदार द्वारा सड़क खोदकर अधूरी छोड़ने से ग्रामीणों में हो रही है परेशानी। रामगंज मंडी स्टेट हाईवे में 9 LA जुलमी वाया धरनावदा जगपुरा देवली खुर्द तक 5 किलोमीटर तक की सड़क निर्माण स्वीकृत हुई थी। ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के लिए खुदाई की गई तो धरनावद हनुमान जी रोड तक खुदाई कर दी, जबकि सड़क निर्माण 5 किलोमीटर तक का ही स्वीकृत हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा 500 मीटर अधिक सड़क को खोद दिया गया था। ठेकेदार द्वारा स्वीकृत सड़क का कार्य पूरा भी कर दिया गया, लेकिन 500 मीटर का टुकड़ा ऐसे ही खुदाई किए बिना छोड़ दिया गया। ठेकेदार का कहना है कि उसके 5 किलोमीटर का ही ठेका हुआ था, जो उसे पूरा कर दिया, अब आगे वह सड़क नहीं बनाएगा। ऐसे में अब ग्रामीणों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि इस 500 मीटर के टुकड़े में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, वह मिट्टी और गिट्टियां फैली हुई है। इससे सड़क की हालत खराब हो गई है और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी आ रही है। इस पर दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इस सड़क पर हनुमान जी मंदिर के सैकड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और अब बरसात आने वाली है। बरसात में इन सड़क पर मिट्टी होने से सड़क की ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों की ओर परेशानियां बढ़ जाएगी। धरनावद सरपंच व ग्रामीण सरकार को प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वह किसी भी तरह किसी की मदद से पैसा सैंक्शन कर इस अधूरी खुदी हुई सड़क का निर्माण पूरा कर दें, जिससे ग्रामीणों को बरसात में आने वाली समस्या से परेशानी न हो। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। पिछोर में लक्ष्मी नारायण गोस्वामी के पुत्र के निधन पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश राज्य ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। पिछोर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 13 तहसील के पास निवास करने वाले लक्ष्मी नारायण गोस्वामी के छोटे पुत्र का निधन गत दिवस हो गया था। तभी क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे द्वारा उनके निजी निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे जैसी बात कही। डबरा तहसील से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग का किया स्वागत। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग द्वारा एक निजी प्रवाह के तहत झालावाड़ क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रकाश वर्मा निजी आवास एवं पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश से पधारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रकाश वर्मा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री नंदलाल वर्मा, जिला मंत्री शंकरलाल वर्मा, पूर्व प्रदेश प्रमुख राहुल गोयर, वाल्मीकि पूर्व पार्षद सुनील धोबी, युवराज मंगलेश सिंह, दिनेश मेघवाल खेराना,
शोभाराम मेघवाल, भगवान सिंह मेघवाल, जगदीश मेघवाल, ईश्वर मेघवाल, कृष्णकांत वर्मा, विक्रांत वर्मा सहित पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश महामंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है, कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों को कोई लाभ नहीं दिया है। अंत में जिला अध्यक्ष ने सभी प्रकार का आभार व्यक्त किया। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बेसोदा नगर परिषद के सीएमओ की लोगों से अपील। नगर परिषद बेसोदा अपील करती है कि दिनांक 21 जून 2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसोदा पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक वृहद टीकाकरण का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा। समस्त नागरिकों से निवेदन है कि 21 जून को प्रातः 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से टोकन प्राप्त कर टीकाकरण करवाएं। टोकन प्राप्ति के समय मास्क का एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से बचें। अफवाहों और भ्रम को दूर करें। कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नगर परिषद बेसोदा।